हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणो लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। हमने चतुर्दश सर्ग मतलब 14वां अध्याय का पाठ हो चुका है और इसके बाद हम पंचदश सर्गा का पाठ 15 अध्याय का पाठ करेंगे। इसमें 14 अध्याय में राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिए और राजा उसका पुण्य फल पाकर बड़ा प्रसन्न हुए राजा। और यह इस उत्तम यज्ञ का पुण्य पाकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और यह यज्ञ उनके सभी पापों का नाश करने वाला, उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारणतः राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बड़ा ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने ऋषि से कहा कि आप पुत्र यष्टि यज्ञ कराइए जो मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो। तब ऋषि सिंह ने कहा तदास्तु राजा, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार का वहन करेंगे। इस प्रकार ऋषि सिंह राजा को पुत्र यष्टि यज्ञ आरंभ करते हैं। राजा के कहने पर पुत्र यष्टि यज्ञ का आरंभ होता है और उसमें देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय, क्योंकि रावण उस समय बहुत उपद्रव कर रहा था धरती पे, उसका कैसे वध होगा उसका उपाय ब्रह्मा जी ने बताया। और फिर भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन दे रहा। फिर भगवान विष्णु देवता लोग को आश्वासन देते हैं कि किस तरह रावण का कर मारा जाएगा। पंचम सर्गा। ऋषि सिंह द्वारा राजा दशरथ के पुत्र यष्टि यज्ञ का आरंभ देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सा किंचित इदम उत्तरम लब्ध संगस्ततः तम तुम वेदज्ञो निपाब्रवीत। महात्मा ऋषि ने बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपनी भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत होकर राजा से इस प्रकार बोले। ऋषि सिंह ध्यान लगाकर देखे, उसके बाद फिर राजा से बोल रहे हैं। इष्टम ते हम करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षे प्रोक्ते मंत्रे सिद्धां विधानता। महाराज, मैं आपके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र यष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेद विधि के अनुसार करने वाला यज्ञ अवश्य सफल होगा। बोले कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, चतुर्वेद, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसके उस मंत्र को पढ़ के, मैं वेदों का जो मंत्र पढ़ के यज्ञ कराऊंगा, उससे आपको जरूर पुत्र होगा। ऐसा ऋषि सिंह ऋषि ने कहा।
तथा प्राक्रमदिष्टं तं पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावग्नो ता तेजस्वी मंत्रदिष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और सौतपृति के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। फिर यज्ञ को आरंभ करके अग्नि में आहुति डाले। ततो देवास गंधर्वा सिद्धश्च परमर्षया भाग प्रतिग्रहार्थम वे संवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताम समेता यथा न्यायम तस्मी सदति देवताः अब्रुवल्लोकान् कर्तारं ब्रह्माणम वचनम। तथा उस यज्ञ में सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवन् त्वं प्रसादेन रावणे नाम राक्षसा सर्वानो बाधते वीर्या साक्षात् तम न शक्नुमः। भगवान रावण नाम का राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने प्राकल्प से उसको दबा सके, क्योंकि रावण को तो ब्रह्मा जी ने ही वर दिया था। तो सब देवता लोग ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि आपका वर पाके रावण बड़ा शक्तिशाली हो गया, उससे हम लोग जीत नहीं पा रहे। त्वया तस्मै वरो दत्तं प्रीतेन भगवन् तथा मनस्यन्तश्च तं नित्या सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा आदर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि उस आपने जो वर दिया उसका आदर हम करते हैं, और जो अपराध कर रहा रावण उसको हम सब लोग सह रहे हैं। उद्वेजयते लोकान् स्त्रीन् क्षुत्रान् तुष्टि दुर्मते शक्रम द्विजदश राजानं प्रधार्षितुमिच्छति। उसने तीनों लोक के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषिन्यच्छान् सगर्दनवान् ब्राह्मणान् सुरान् तथा अतिक्रामते दुर्धर्षो वरदानेन मोहिता। आपके वरदान से मोहित होकर इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों, ब्राह्मणों को पीड़ा देता है, उनका अपमान करता फिरता है। नयनम सूर्य प्रतप्ति पार्श्वे वाते न मारुता चलोर्मिर्माले तम दृष्ट्वा समुद्रो अपि न कंप्यते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, जिसकी उताल तरंग सदा ऊपर नीचे होती रहती। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे शब्द हो जाता है, इसमें कंपन नहीं होता। तन्मन हनो भयं तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् बद्धार्थम तस्मै भगवान उपायम कर्तुम अर्हसि। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके लिए वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्तो सुरे सर्वे चिंतयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तयां विदित तस्या वधोपाया दुरात्मना तेन गंधर्व यक्षाणां देवतानां च रक्षसां अवध्यो अस्मिति वागुक्ता तथेत्युक्तां च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ मारा ना जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। न कीर्तयत वा ज्ञाना तदरक्षो मनुष्यान् तथा तस्मात् स मानुषद्भ्यद्धो मृत्यु न अन्योस्त विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसने अवध होने का वरदान नहीं मांगा।
इसलिए वह मनुष्य के हाथ से उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतच्छित्वा प्रिय वाक्यम ब्रह्मणा समुदारितम देवा महर्ष सर्वे प्रहिष्टते अभवन्तता। ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर उस समय समस्त देवता महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतानस्मिन्तरे विष्णुरूपायातोन्महादुते शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पते वैनतेया समारूह्य भास्करः तोयदं यथा तप्तहाटक केयूरो वन्द्यमान सुरोत्तमैः ब्राह्मणा च समागत्य तत्रस्थो समाहिताः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ को परिस्थिति हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर, हाथ में शंख चक्र गदा आदि आयु शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं तपाए हुए सुवर्ण बने केवल प्रकाशित हो रहा था। उस समय संपूर्ण देवता ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहां पे सब देवता लोग आए, वहां पे ब्रह्मा जी भी आए और वहां पे विष्णु जी भी प्रकट हो गए। तब ब्रुवन् सुरा सर्वे समाविष्टुः सन्नताः त्वं निरीक्षो महे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करते कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्यापति अयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदन्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिषु श्री की कीर्ति मासु च विष्णु पुत्र वत्मागच्छा कृत्वा आत्मनं चतुर्विधम् तत्र त्वं मनुष्यो भूत्वा प्रविदं लोककण्टकम् आवध्यं देवदैवतैः विष्णु समरे जय रावणम। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मक, उदार तथा महर्षि के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां जो हिंग, श्रृंग और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। विष्णुदेव अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के घर में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रभव कंटक रावण को, जो देवताओं के लिए अवध है, समर भूमि में मार डालिए। शाहीशा गंधर्वान् सिद्धांसा ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो ब्रियो देकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषियश्चातस्तेन गंधर्वप्सरा तथा क्रीडन्तो नंदने वने रौद्रेणा विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्व अप्सरों को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। बदार्थम वय मातायस्तत्तायः तस्वे मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यच्छश्च ततः त्वां शरणं गतः। इसलिए मुनि सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए। सब देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। त्वां गति परमा देवा सर्वेषां न परन्तपा बधाय देव शत्रुणां निर्णाम लोके मना कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इस देवद्रोही का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णु त्रिसदं पुंगवा पितामहा पुरोगान सर्वलोक नमस्कृता आब्रवीत्रि दशान सर्वान् समेतान धर्म संहितान। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक बंदी देव प्रगट देवादि भगवान विष्णु एकत्र हुए समस्त ब्रह्मा आदि धर्म प्राण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रम वेहितार्थम विधि रावणम
सुसा पुत्र पौत्रम समागत्य सम्मंत्री ज्ञाति बांधवा हत्वा कुरुं दुराधर्षं देव ऋषीणां भयावाम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वस्यामि मनुष्य लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। देवतागण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारे हित के लिए रावण को पुत्र पौत्र आमात मंत्री बंधु बांधव सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाला उस कुरु एवं दुर्दश राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्ष तक के पृथ्वीराज का पालन करूंगा, मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्ता वरम देवा देवानां विष्णुरात्मवान मनुष्य चिंतयामासा जन्मभूमि यथात्मना। देवताओं को ऐसा वर देकर मनुष्य भगवान विष्णु मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। भगवान देवता लोग को बोल दिया कि मनुष्य रूप में आऊंगा। फिर भगवान विचार करने लगे कि कौन से जन्म भूमि मेरी होगी। तथा पद्म पलासा चाकृत्वा आत्मनं चतुर्विधम पितरम रोचयामासा तथा दशरथम निपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने 4 स्वरूपों को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सारुद्राप्सरो गणाः चतुर्भिः दिव्य रूपाभिः तुष्टुभु भूः मधुसूदना। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र अप्सराओं ने दिव्य स्तुति द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तम उद्धतं रावणम् उग्र तेजसं प्रविर्ददर्पं दिश त्रिदशेश्वरं विषं विरावणं साधुतपं विष्णुकंटकं तपस्विनाम् उद्धरं तम भयावहम्। वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज उग्र घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष करता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए बहुत बड़ा कंटक है। अब तापसों को भय देने वाला उस भयानक राक्षस को उसकी जड़ उखाड़ डालिए। त्वमेव हत्या सबलं सबांधवं विरावणं रावणम् उग्र पौरुषं स्वलोकं ममागच्छत् गत ज्वरासि सचरं सुरेंद्र गुप्ता गत दोष कल्पवशम्। उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण की सेना और बंधु बांधव सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चितता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस निरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग दोष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्याते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम दशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।